दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त कोरोना की वैक्सीन हासिल करने और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन एक देश ऐसा है जहां कोरोना लोगों की जिंदगी की कोई मायने नहीं रखता। उस देश का नाम ईरान है और उसके राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। हसन रूहानी के सिर पर बदले का भूत ऐसा सवार हुआ है कि दिन रात वो बस एटम बम हासिल करने की कोशिशों में बिता रहे हैं। रूहानी के बारे में एक नई जानकारी अब सामने आई है। दुश्मन की जमीन पर इतनी ही आग, इतना ही बड़ा धमाका और इतनी ही तबाही चाहते हैं रूहानी। रूहानी के सीने में बदले की जो ज्वाला धधक रही है, उसे बुझाने के लिए पानी नहीं बल्कि एटम बम का धमाका जरूरी है। जी हां, हसन रूहानी की एटम बम वाली सनक अब हद से पार जा चुकी है। हसन रूहानी अब सिर्फ ईरान के राष्ट्रपति होने की पहचान से खुश नहीं हैं। अब उनकी महत्वाकांक्षा इस्लामिक देशों का खलीफा बनने की है। एक ऐसा ताकतवर नेता बनना चाहते हैं रूहानी जिसने अमेरिका को सबक सिखाया। रूहानी इजराइल को तबाह करके मिडिल ईस्ट में सबसे शक्तिशाली बनने की सौगंध ले चुके हैं। ये सब तभी मुमकिन है जब रूहानी के पास परमाणु बम हो, घातक मिसाइलें हो, अमेरिका की बराबरी करने वाले दोस्त हों। रूहानी की नई करतूत का खुलासा इस तस्वीर से हुआ है। एक समाचार एजेंसी ने दावा किया है ईरान के फोर्दो गांव के पास जमीन के भीतर फिर से परमाणु बम बनाने का सेंटर बनाया जा रहा है। जमीन के नीचे हथियारों को छिपाने और बनाने में ईरान को बहुत पहले से एक्सपर्ट माना जाता है। ईरान के कोम शहर में रूहानी के कई तहखाने हैं। ईरान में मिसाइल छिपाने के लिए सुरंगें बनाई गई हैं। 2009 में पहली बार ईरान में न्यूक्लियर प्लांट की जानकारी सामने आई। ईरान ने फोर्दो में अंडरग्राउंड परमाणु प्लांट बना रखा था। ये सैटेलाइट तस्वीरें भी उसी लोकेशन की हैं। नई साइट फोर्दो के बेहद करीब है। ईरान ने दुनिया से छिपाने के लिए कोम में जमीन के भीतर कई सेंटर बना रखे हैं। रूहानी के अंडरग्राउंड किले को हवाई हमले से तबाह करना बेहद मुश्किल है। ईरान का दुश्मन नंबर 1 अमेरिका है। रूहानी अमेरिका को सबक सिखाने के लिए बेचैन है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान की एटम बम वाली सनक का सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई और नहीं, सुपर पावर अमेरिका खुद है। अमेरिका ने ही ईरान को एटमी हथियारों की अहमियत बताई, उसे तकनीक दी, लेकिन अब अमेरिका ही ईरान के परमाणु बम बनाने के बीच सबसे बड़ी दीवार है। ईरान अमेरिका को ललकार रहा है तो उसकी वजह रूहानी के 3 दोस्त हैं। रूहानी को सबसे ज्यादा मदद रूस से मिलती है। पुतिन पर रूहानी को पूरा भरोसा है। कुछ दिन पहले ही चीन ने ईरान को मदद का भरोसा दिया है। जिनपिंग ईरान को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। चीन के आने के साथ नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग भी रूहानी के दोस्त बन गए हैं। किम ईरान को घातक मिसाइलें देने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच ईरान का एक और वफादार साथी है और वो है पाकिस्तान। ईरान के एटमी प्रोग्राम में तेजी आई पाकिस्तान के एटमी टेस्ट के बाद। जैसे ही पाकिस्तान के हाथ सबसे विध्वंसक हथियारों का फॉर्मूला लगा, उसने ईरान को चोरी छिपे टेक्नोलॉजी बेचनी शुरू कर दी। इसके बाद तो ईरान ने अलग अलग शहरों में एटमी सेंटर बनाए। अब आगे कोई दिक्कत हुई तो चीन भी मदद के लिए तैयार है। परमाणु बम बनाने के लिए ईरान के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम को शुद्ध करने की रफ्तार बढ़ा दी है। ईरान के नेटॉन्ज के यूरेनियम संवर्धन केंद्र में काम चल रहा है। ईरान ने IR-2M सेंट्रीफ्यूज के 3 और क्लस्टर को लगाया है। न्यूक्लियर बम के लिए 90% शुद्ध यूरेनियम की जरूरत होती है। ईरान अगर 20% शुद्ध यूरेनियम बना ले तो बम बनाया जा सकता है। ईरान इजराइल का दुश्मन है, इसलिए इजराइल की खुफिया एजेंसी ईरान के चप्पे चप्पे की खबर रखती है। कुछ दिन पहले मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशन में ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर वैज्ञानिक की हत्या करवा दी गई। ईरान को सबसे बड़ा नुकसान तो हुआ, लेकिन परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से रुका नहीं है। इजराइल को मिली सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 4% के स्तर से यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। ईरान एक परमाणु बम के सभी कंपोनेंट के उत्पादन से सिर्फ 6 महीने दूर है और रूहानी अगले 2 साल में परमाणु हथियार बना सकते हैं। रूहानी अगर अमेरिका को खुली चुनौती दे रहे हैं तो इसके पीछे पुतिन से मिलने वाली शह है। ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब अमेरिका सुपर पावर नहीं है।
अमेरिका कितने भी प्रतिबंध लगा ले, वो ईरान को रोक नहीं सकता। फिलहाल ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो अमेरिका के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सके, जबकि अमेरिका के पास ऐसी मिसाइलों की भरमार है जो बटन दबते ही ईरान को तबाह कर सकती हैं। ईरान अमेरिका से सीधी जंग तो नहीं करेगा, लेकिन एटम बम बनाने के बाद ईरान अमेरिका को धमका जरूर सकता है और इजराइल से युद्ध की सूरत में अमेरिका इजराइल की मदद खुलकर नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर पुतिन और जिनपिंग ने रूहानी की सनक का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया तो ईरान के लिए अमेरिका तक प्रहार करने वाली मिसाइल हासिल कर लेना मुश्किल नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।